निवेदन किया था। सीमा हैदर और इसके बच्चे, इनके साथ साथ ऐसे कितने नागरिक हैं जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ में यह भी मांगा था कि सीमा हैदर पर अभी तक कितने केस चल रहे हैं और प्रत्येक केस में क्या क्या कार्रवाई की गई है। भारत सरकार ने मेरा आवेदन स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में भारत सरकार ने मुझे अपने एक लेटर के थ्रू, ये ये लेटर है वो, मैं आप लोगों को क्लियर दिखा देना चाहता हूँ। ये लेटर है जिसमें भारत सरकार ने मुझे कल ही, गृह मंत्रालय ने मुझे कल ही ये जवाब भेजा है। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। एक क्लिप ऐसी सुनाने वाली हूँ, आपको कुछ बताने वाली हूँ कि आप सच में सोचोगे कि सीमा हैदर के बुरे दिन चालू हो गए। सीमा हैदर को कोई भी नहीं बचा सकता पाकिस्तान भेजने से, और सीमा हैदर को जेल भी हो सकती है। सीमा हैदर के बच्चे तो डिपोर्ट हो जाएंगे, पर सीमा हैदर के साथ क्या होगा ये सिर्फ रब जान सकता है, ऊपर वाला जान सकता है, क्योंकि मैं खुद नहीं जान सकती। क्योंकि जो वकील साहब हैं जिन्होंने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, याचिका लगा रखी उन्होंने सीमा हैदर के बारे में। जो उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था, एफआईआर की थी, एफआईआर का भी स्वीकार कर लिया गया। सरकार को जो उन्होंने एक लेटर भेजा था वो भी स्वीकार कर लिया गया है, और उसका मतलब रिप्लाई भी आ गया है। तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि सीमा हैदर के दिन बुरे हो चालू हो गए हैं। सरकार के द्वारा जो लेटर आया है रिप्लाई में, उसमें क्या है, वकील साहब ने बोला है मैं सब कुछ बताऊंगा और सब्र करिएगा कि मैं सीमा हैदर को भेज के रहूँगा। कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब नहीं चला रहा हूँ, बट यूट्यूब के ज़रिए से सीमा हैदर का दिवाला निकाल रहा हूँ। तो अब भारत के दो वकील लड़े हुए हैं, अभी तक खाली मोमिन मलिक से थे। तो ये जो मैं वीडियो क्लिप दिखाने वाली हूँ, ये हमारे भारत के ही वकील हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़, और जो भी उन्होंने चीज़ें दिखाई है सब कुछ प्रूफ कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वो प्रूफ भी देखिएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे हैं वो सारे देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारा कुछ देखिएगा और सारा प्रूफ करके दिखाया उन्होंने। तो भाई सीमा हैदर जो सोच रही थी कि ओहो हमें तो नागरिकता मिलेगी, अरे नागरिकता तो गई तेल लेने, तुम्हारा तो क्या ही होगा, तुम्हें खुद नहीं पता, सरकार को जो ये चीज़ें नहीं पता। और एक दो एफआईआर नहीं है, सीमा हैदर के ऊपर कई एफआईआर हैं। भाई हद हो गई, सीमा हैदर बहुत ही झूठ बोल रही थी। झूठ की दुकान, जैसे कि हम लोगों ने बोला ना, सीमा हैदर झूठ की दुकान, तो सचमुच में ये झूठ की दुकान है और सीमा हैदर का पोल खुलने वाला है। बढ़ती हूँ आपने पीछे की बिल्डिंग भी देख लो। लेकिन नहीं सीमा हैदर सब जानती है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। सीमा हैदर को ये भी पता है कि मुझे पाकिस्तान जाना ही होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि पाकिस्तान की नागरिक है। जो वकील साहब ने काम किया है वो तो इतना अच्छा करा है, सच्ची इनाम वाला काम किया है। उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया सीमा हैदर का, जबकि सीमा पाकिस्तानी और वकील हिंदुस्तानी। एक एक प्रूफ निकाल लिया है सोशल मीडिया से, गूगल से, जहाँ से उनको निकाल मिले। और इतनी सारी एफआईआर है, अब सीमा हैदर का कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार तक पहुँच रहे हैं, अब डायरेक्ट सरकार से बात हो रही है, नहीं कि यहाँ रिपोर्ट कर दी तो कुछ भी नहीं। अगर कोई एफआईआर कर रहे हैं वकील साहब, अगर सुनवाई नहीं हो रही तो डायरेक्ट सचिवालय भेज दे रहे हैं, याचिका में भेज रहे हैं, सरकार के पास भेज रहे हैं। भाई आप कतई नहीं बच सकती सीमा हैदर। सीमा हैदर के बुरे हाल हो चुके हैं। तो मैं अब दिखाने वाली हूँ आपको क्लिप को, ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा। तो ये रही वो वाली क्लिप। इंडियन पिनल कोड में 120B, इसमें एफआईआर, इन सेक्शन में एफआईआर हुई है सीमा हैदर पर, और 120B में कुतुब मीना, उसके फादर, ये दोनों शामिल हैं 120B में। हमने अपने केस के रिगार्डिंग काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे गूगल पे भी मिले हैं, कुछ किसी ने सेंड भी किए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इसके सीमा हैदर के पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की आईडी है, पाकिस्तान का एक फैमिली आईडी होती है वो है, और कुछ जैसे एक राशन कार्ड, अपने यहाँ राशन कार्ड बोलते हैं, वहाँ पर फैमिली आईडी बोलते हैं। और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स और है जो कि उर्दू में है, वो मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन जो भी उर्दू का जानकार होगा मैं उससे समझकर इसका ट्रांसलेशन करवाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है। लेकिन काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि इस केस के रिगार्डिंग हमें कोई डॉक्यूमेंट्स और कलेक्ट करने होंगे, और अब हम इस केस के लिए
माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब 15 अगस्त के बाद जो भी फर्स्ट वीक आएगा हम उसमें याचिका डाल देंगे। और भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमने रिक्वेस्ट आवेदन किया था उसका भी हमें जवाब आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भारत सरकार में इतनी जल्दी काम हुआ है। जो कि मैंने ये भेजा था, मैं आपको ये भी बता दूँ कब भेजा था मैंने ये 9 जुलाई को भेजा था। 9 जुलाई को मैंने यहाँ से भेजा था और इसका जवाब मुझे 23 जुलाई 2025 को आ चुका है कि विदिन 2 वीक्स मेरे को ये जवाब प्राप्त हो चुका है कि जो भी आपकी सूचना थी, जो भी जानकारी थी, वो हमने संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दी है। आपको जानकारी वहीं से ही मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, हमें तो जानकारी चाहिए थी, चाहे वो जानकारी कहीं से मिले, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि सीमा हैदर ज़्यादा दिन तक भारत की सीमा में नहीं रह। भाई वो आप लोगों ने देख ली क्लिप जो मैंने लगाई थी। ये भारत के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो गुलाम हैदर का भारत में रह के केस लड़ रहे हैं और सारी एफआईआर की उन्होंने फ़ोटोकॉपी दिखा दी, अगर आप लोगों ने सही से देखा होगा तो। और उन्होंने जो एफआईआर करी उसकी भी फ़ोटोकॉपी दिखा दी। तो भाई सीमा हैदर की तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। अब क्या करेगी सीमा हैदर? मतलब अभी तक एक वकील थे, अब 2-2 वकील लड़ रहे हैं, 2-2 वकील लड़ रहे हैं। और ये वकील तो साहब ऐसे हैं, क्लियर दिखा देते हैं, आप वीडियो के थ्रू वीडियो बना के सारा प्रूफ रख देते हैं कि लो ये काम हमने किया है और इसमें हमें सफलता मिली है। तो उन्होंने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन सफलता हाथ लग जाएगी। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब जिसके पास मिठाई हो तो लड्डू लेके मुंह मीठा कर लें, क्योंकि सीमा हैदर का दिन बहुत करीब आ रहे हैं। और करीब आ रहे हैं इसलिए सीमा हैदर अब वीडियो में बच्चों को ज़्यादा ला रही है। आप लोगों ने देखा होगा कल की वीडियो में भी राज को एक माइक पहले यहाँ लगाती है, फिर हाथ में पकड़ती है। राज कहता है मुझे बैग दिला के लाओ। मैंने सुनीता रमा ब्लॉग पे वो वीडियो डाल रखी है। तो ये नाटक और महिला इतना अभी भी मैं प्रूव करती हूँ कि ये बच्चों को खाना घर में नहीं बनाती है, बच्चों को फिर बैग के बहाने रात को 8 बजे भेजती है ये बाहर। तो बच्चे 9-10 बजे आते हैं खा पी के, और जबकि लड़की 11-12 साल की हो गई, इसकी 12-13 साल का इसका फरहान हो गया। इतने बड़े बड़े बच्चों को लघुपुरा में भेज देती है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। एक चूहा सा लड़का क्या ही कर पाएगा? क्या वो बच्चों की सुरक्षा भी कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मेरे भाई अब बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी सीमा हैदर को। अब सीमा हैदर का कुछ भी नहीं होगा, अब सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी। तो भाई सब कुछ होगा, सीमा हैदर जाएगी भी, उसका होगा भी। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता, तो सब्र आप लोगों ने किया है तो उसका फल भी मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे अगर पहली बार आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।